हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और बोर्ड एग्जाम्स हमारी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुकी है एंड अब हम लोगों का एक ऐसा मोमेंट ऑफ टाइम चल रहा है जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा एंग्शियस हैं, परेशान हैं, थोड़े डरे हुए हैं, कॉन्फिडेंट हम शायद फील कर रहे हो क्योंकि हमने साल भर पढ़ाई करी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक डर है। और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं करी है, तुम लोगों को भी डर लग रहा होगा कि यार अब मैं कैसे पढ़ना शुरू करूं, क्या तैयारी करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। यानी इन शॉर्ट हर कोई डरा हुआ है बाबू भैया, बहुत डर का माहौल है। तो आज के वीडियो में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, जल्दी जल्दी पॉइंट्स बताऊंगा ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो स्ट्रेटेजीज को देखने में, लेकिन वो स्ट्रेटेजी इतनी यूजफुल हो जो आपके काम में आ जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बात करना एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसका नाम है 2x1 रूल। 2x1 रूल क्या कहता है? इमेजिन करते हैं केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके, आप ये टेक्निक अपने फिजिक्स में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, इंग्लिश में, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में हर जगह लगा सकते हो। मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमारे 10 चैप्टर्स है, राइट? अभी 10 चैप्टर में से आप सबसे पहले एक ऐसी लिस्ट बना लो जो आपके पूरे 100% तरीके से कंप्लीट है। अब उन चैप्टर्स में से जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं वो एक तरफ आपने लिख लिए। अब ऐसे चैप्टर की लिस्ट बनाओ जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आते, या तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं, या तुम उसके अंदर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, उसकी एक लिस्ट बना लो। अब यूज करो रूल 2x1। अब ये 2x1 रूल के अंदर क्या करना है, हम हमारे वीक में फॉर एग्जांपल मंडे एंड ट्यूसडे, ये 2 दिन डेडिकेट करेंगे उन चैप्टर्स को जो हमें बिल्कुल नहीं आते, और हम लोग वेडनेसडे यानी एक दिन डेडिकेट करेंगे उस चैप्टर को जो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो 2 दिन हम एक नया चैप्टर सीखेंगे, हम उसका 1 शॉट वीडियो देखेंगे, हम उसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे, हम उसके नोट्स रीड करेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एक दिन हम देंगे उस चैप्टर को जो हमें बहुत अच्छे से आता है, जिसके हम केवल एक बार नोट्स से रिवीजन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, 2 दिन में आप एक ऐसा चैप्टर कर लोगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता, और आपको थोड़ा सा उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और उसके अगले दिन आप एक ऐसा चैप्टर पढ़ोगे जो आपको ऑलरेडी आता है, तो उसको रिवाइज कर लेने से आपके माइंड में उसकी बढ़िया इमेज एक बन जाएगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार ये तो मेरे को आता है। तो 2x1 टेक्निक आपके लिए बहुत यूजफुल है। सेकेंड चीज, मैं एक बहुत अच्छी टेक्निक रिसर्च करके लाया हूं जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक जो होती है ना, इसको लोग टमाटर से बड़ा डेडिकेट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये पोमोडोरो एक्चुअली क्या होता है, ये टेक्निक हमें बताती है कि आपको अपने पढ़ाई करते वक्त आपके पढ़ाई के टाइम को 25-25 मिनट के स्लॉट्स में डिवाइड करना है। इमेजिन आपने 2 दिन एक टफ चैप्टर पढ़ने के लिए उठाया। लेट्स इमेजिन आप लोगों को हेलो अल्केन हेलो अरीन टफ लग रहा है। अब आपने वो चैप्टर आज मंडे के दिन पढ़ने के लिए उठाया, सुबह 10 बजे आप पढ़ने बैठे, तो 10 बजे से लेकर 10:25 तक आप एनसीईआरटी में मार्क कर लो कि मैं इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड नेचर ऑफ बॉन्ड, ये 4 टॉपिक 25 मिनट में कंप्लीट करूंगा। अब ये 25 मिनट आप अपने आप को हर टाइप के डिस्ट्रैक्शन से दूर करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर अपना फोकस करोगे। आप ना मोबाइल देखोगे, ना आप टेलीग्राम चलाओगे, ना आप यूट्यूब पर कोई शॉर्ट चलाओगे, ना आप किसी की बात का जवाब दोगे। आप अपने आप को वो 25 मिनट फुल कंसंट्रेशन के साथ केवल उस चैप्टर के लिए डेडिकेट करोगे। जब 25 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद में आप आराम से रिलैक्स होकर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लोगे। ब्रेक में आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप रील स्क्रॉल कर लो, आप टेलीग्राम पे बात कर लो अपने फ्रेंड से, आप बाहर निकल जाओ, आप कुछ खा लो, थोड़ा सा फ्रेश एयर में निकल जाओ, व्हाटसोएवर आप कर सकते हो। ऐसे करके आप अपने दिन में 5 से 6 पोमोडोरोस बनाओ। तो ये पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट को या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। एंड तीसरी चीज है हमारे सैंपल पेपर्स। दोस्तों, सैंपल पेपर एक ऐसी चीज है जिन्हें हम हमेशा कैजुअली लेते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन ये ही आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर की ओर लेकर जाता है। देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक हमारा जो ब्रेन है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड, मतलब इसके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। पहली बार अगर आप किसी चीज को देखोगे ना, आपको डर महसूस होगा।
पहली बार अगर आप किसी से बात करते हो तो आपको हिचक महसूस होती है। आप पहली बार किसी बिल्डिंग का नाम पढ़ते हो तो आप उसे पढ़ नहीं सकते तुरंत, आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन उस बिल्डिंग के सामने से अगर आप चौथी या पांचवी बार निकलोगे तो आप कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग क्यों ना हो, आप उसका प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हो। यानी जिस चीज से आप फेमिलियर हो जाते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको हल्के में लेने लगता है और आप बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को फेस कर सकते हो। यही बोर्ड एग्जाम्स में होता है। आप बिना सैंपल पेपर सॉल्व करे, केवल बुक की क्वेश्चन सॉल्व करके या केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करके जब आप बोर्ड एग्जाम में चले जाओगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में तो आपके पूरे 10 चैप्टर आ रहे हैं और 10 चैप्टर से भी क्वेश्चन वेटेज वाइज आ रहा है। कभी केस बेस्ड आ रहा है, कभी 5 नंबर का आ रहा है, कभी पीवाईक्यू मतलब सॉरी एमसीक्यू आ रहा है। तो कैसे करोगे? घबरा जाओगे। लेकिन सैंपल पेपर कर लेने से क्या होगा, आपकी घबराहट कम हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस टाइप के 10 से 15 पेपर सॉल्व कर चुके हो। आपको पता है कि मेरे को 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना समय देना है, आपको पता है कि मुझे 4 नंबर के क्वेश्चन में कितना समय देना है। और इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 चीजें रेकमेंड करने वाला हूं। यह है आपके ओसवाल बाय गुरुकुल की सैंपल पेपर की बुक। जैसा कि आप देख सकते हो, आपके पास में यहां पर कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है। सारे जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग होते हैं। ये आपको बताते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क के किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आए हैं और किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सैंपल पेपर वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है, क्योंकि मैंने इन सभी सैंपल पेपर को चेक किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ना ये बिल्कुल एग्जाम टाइप का फील देते हैं और साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चन के आंसर का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। तो अब इमेजिन करो, आप अगर ऐसे 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपका लेवल कितना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। मेरा फुल रिकमेंडेशन है कि आप गुरुकुल बाय ओसवाल की 2025 एग्जामिनेशन की सैंपल पेपर बुक आप फॉलो करो। आप इनमें से जो सैंपल पेपर की बुक लेना चाहो वो ले सकते हो। नाउ चौथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आप लोगों के लिए अपने सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसको कंपाइल करके एक क्लास 12th के सारे 10 चैप्टर के नोट्स बना दिए, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। ये नोट्स आप फटाफट से डाउनलोड कर लो। ये एक ही पीडीएफ के अंदर आपको 10 के 10 चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ये आपकी फटाफट रिवीजन में आपकी मदद करेंगे। हो सके तो इनका प्रिंट आउट ले लो, फटाफट 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 इससे पढ़ लो। और गाइस एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। देखो मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी सॉल्व करना, मेरे नोट्स से पढ़ना, मेरे वन शॉट लेक्चर्स देखना और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, ये 4 चीज कर लेना और ये सैंपल पेपर कर लेना। इतनी चीज आपके पास में अगर है तो ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारे 100% मार्क्स आएंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, आपको मेरे वन शॉट देखने हैं जो आपने देख लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आपके पास में मेरे नोट्स का पीडीएफ आ गया होगा, टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लो, ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा। तीसरा एनसीईआरटी सॉल्व करना है, चौथा पीवाईक्यू सॉल्व करना और पांचवा ये ओसवाल का सैंपल पेपर सॉल्व करना और प्रैक्टिस oswal.io पर करनी है। इतना कर लो, आपके गारंटी 100% मार्क्स आएंगे। और ये सब पढ़ना कैसे है, आपको 2x1 रूल लगाना है और पोमोडोरो टेक्निक लगाना है। तो चलो दोस्तों पढ़ने लग जाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा चैप्टर वाइज। तो वो सीरीज आप लोगों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने सारे जूनियर्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि अगले साल में ऐसी मदद उनकी भी करने वाला हूं। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग।